हेलो फ्रेंड, दिस शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पैथ एजुकेशन। आज हम करेंगे आईटेफ फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट दैट इज लैंग्वेज वन की यूनिट वन का टॉपिक दैट इज लैंग्वेज वेरिएशंस, डायलेक्ट्स एंड रजिस्टर्स। तो आज हम इन छोटे छोटे टर्म्स को समझेंगे कि लैंग्वेज वेरिएशन क्या होती है, भाषा भिन्नताएं क्या होती है, उपभाषाएं क्या होती हैं और शैलीगत रूप इट मीन्स कि रजिस्टर्स क्या होते हैं। सो ये जो वीडियो होगी वो आईटेफ के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए काफ़ी यूजफुल वीडियो है, जो भी लैंग्वेज वन जिसका इंग्लिश सब्जेक्ट है उसके लिए। तो आज हम इस टॉपिक को समझेंगे बिल्कुल इजी लैंग्वेज दैट इज आसान भाषा में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज हम इस वीडियो में 3 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे लैंग्वेज के। तो लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सो फर्स्ट वन इज लैंग्वेज वेरिएशंस क्या होते हैं, डायलेक्ट्स क्या होते हैं, उपभाषाएं क्या होती हैं, या फिर रजिस्टर्स क्या होते हैं। सो आज हम इन तीनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन इज लैंग्वेज वेरिएशन। तो लैंग्वेज वेरिएशन होता क्या है। Language variation refers to the differences in language used based on factors like geography, social, class, ethnicity, gender and context. तो language variation it means कि जब आपकी भाषाओं में कुछ भिन्नता आ जाती है, कुछ चेंजेस आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको भी आप कितनी सारी तरह से बोल सकते हो ना। आप जब भी गूगल पे सर्च करते हो तो उसमें आता है कि आप एक तो इंग्लिश एक्सेंट से, सॉरी, अमेरिकन एक्सेंट से कैसे बोलोगे या फिर ब्रिटिश एक्सेंट से कैसे बोलोगे किसी वर्ड को। तो अलग अलग क्या है, वेरिएशन है अकॉर्डिंग टू द, अब वो किस फैक्टर पे डिपेंड होता है, उनके ज्योग्राफी पे। ठीक है, जहाँ जहाँ पे जैसे लोग रहते हैं वैसे ही भाषा बोलते हैं। सोसाइटी पे मतलब सोशल पे, क्लास पे कैसे क्लास के लोग हैं, हाई क्लास के लोग हैं, लो क्लास के या मिडिल क्लास के लोग हैं, या फिर एथनिसिटी पे और जेंडर और कॉन्टेक्स्ट में कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं। ओके, सो लैंग्वेज वेरिएशंस इज रेफर्स टू जो हमारी भाषा की भिन्नताएं हैं, अलग अलग हैं। अगर हम हिंदी की ही बात करें तो हिंदी को हम कितनी तरह से बोलते हैं ना, अलग अलग तरह से बोलते हैं। जैसे कि हिंदी में जो हिंदी है वो हरियाणा में हरियाणवी वे में बोली जाती है, और अगर हम बिहार में जाए तो भोजपुरी टाइप में बोली जाती है, फिर अगर राजस्थान में जाए तो राजस्थानी है ना। तो अलग अलग वेरिएशन से अलग अलग भिन्नताएं हैं। सेकेंड वन इज द डायलेक्ट्स। डायलेक्ट्स अगर हम नॉर्मल वे में बात करें, वैसे तो उपभाषा ही होता है, बट अगर हम नॉर्मल वे में बात करें तो डायलेक्ट्स मीन्स की जो आपकी बोलियां होती है, लैंग्वेजेस से ही निकल के आती हैं। आपकी लैंग्वेज क्या हो गई, हिंदी हो गई, बट अब ये जो टाइप्स हैं अलग अलग हिंदी के बोलने के, वो आपकी बोलियां हो गई। ओके, तो अ डायलेक्ट इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज स्पोकन बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप। तो डायलेक्ट क्या होता है, एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ लैंग्वेज होती है कि एक लैंग्वेज का ही फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने बात की हिंदी का फॉर्म है, ठीक है, किसके द्वारा बोला जाता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में, एक पर्टिकुलर स्टेट, एक पर्टिकुलर एरिया के द्वारा। ऑफन डिफाइंड बाय ज्योग्राफी और सोशल आइडेंटिटी। तो ये कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे पता लगता है कि किसका डायलेक्ट कैसा होगा, तो उसकी ज्योग्राफी पे कि जहाँ पे वो रहता है, और उसकी सोशल आइडेंटिटी मतलब उस सोसाइटी से पहचान सकते हैं। सो डायलेक्ट्स आर यूनिक वोकैबलरी, कि अलग अलग तरह से वोकैबलरी होती है उनकी, मतलब अलग अलग तरह के वर्ड होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि आपने एक वर्ड सुना होगा बेबी, है ना। तो बेबी क्या होता है, अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो, सॉरी, हरियाणवी में बात करें तो इट मीन्स कि सिस्टर को आप बोल रहे हो। अगर आप पंजाबी में बात करो तो क्या है इसका मतलब, आपकी मदर, है ना। सो ये अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग डायलेक्ट्स हैं किसी वर्ड को बोलने के। तो उसकी यूनिक वोकैबलरी होती है, ग्रामर होती है और प्रोनाउंसिएशन होती है कि अलग अलग तरह से बोला जाता है। सो थर्ड वन इज रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होते हैं, रजिस्टर्स इज रेफर्स टू द वेरिएशन इन लैंग्वेज यूज बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट। तो इस ये रजिस्टर्स भी क्या हुए, एक तरह से वेरिएशंस हैं जब हम किसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी अपने से बड़े से बात कर रहे हैं तो हमारा बोलने का तरीका कुछ अलग होगा, अपने टीचर से बात करें तो डिफरेंट होगा, बट अगर हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ही कैजुअल तरीका होगा या बहुत ही अलग तरीका होगा। तो ऑडियंस पे डिपेंड करता है और पर्पस पे डिपेंड करता है कि किस पर्पस से आप बात कर रहे हो, क्या आपका मकसद है बात करने का। सो द वे यू स्पीक इन अ फॉर्मल मीटिंग डिफर्स फ्रॉम हाउ यू टॉक टू योर फ्रेंड। की अगर अगर आप किसी फॉर्मल मीटिंग में बात करोगे वो बहुत अलग होगा एज कम्पेयर टू कि आप अपने फ्रेंड से कैसे बात कर रहे हो। सो दिस मीन्स कि रजिस्टर्स कि जब आप कॉन्टेक्स्ट के वे में जब बात कर रहे हो कि कॉन्टेक्स्ट कैसा होगा, है ना, ऑडियंस कैसी होगी, पर्पस कैसा होगा,
तो वो क्या आएगा रजिस्टर्स में। डायलेक्ट इज रिलेटेड टू बोलियां, मतलब जब आप किसी लैंग्वेज को बोलते हो उसके लैंग्वेज को बोलने के अलग अलग तरीके हैं ना, तो वो क्या हो गए, उसकी एक ग्रामर, उसकी अलग पहचान होती है, ग्रामर होता है, उसकी वोकैबुलरी अलग होती है, प्रोनाउंसिएशन अलग होती है। उसके बाद आता है लैंग्वेज वेरिएशन। लैंग्वेज वेरिएशन हमने देखा था कि हम अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से बोलते हैं, है ना। सो ये किस पे डिपेंड होता है, आपकी ज्योग्राफी पे, सोशल पे, सोसाइटी पे, क्लास पे, एथनिसिटी पे, जेंडर पे और कॉन्टेक्स्ट पे। सो ये उसके बाद आता है, हम इसको पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू कि क्या होता है और अच्छे से। सबसे पहले बात करेंगे हम लैंग्वेज वेरिएशंस की। तो लैंग्वेज वेरिएशन में 3 टाइप की वेरिएशंस हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले रीजनल वेरिएशन, second is social variation and the third one is historical variation. So first one is regional variation. अब मैं यहाँ पे सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रही हूँ, बट अगर हम बाहर के भी कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करें तो हर जगह अलग अलग वेरिएशंस हैं लैंग्वेजेस में। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करें तो डिफरेंसेस इन लैंग्वेज बेस्ड ऑन जियोग्राफी। जहाँ पे आप रहते हो, जिस जगह पे रहते हो उसे जियोग्राफी बोलेंगे, है ना, जहाँ जिस जगह से आप बिलोंग करते हो। सो जियोग्राफी के ऊपर भी डिपेंड करता है आपकी लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल इंडो आर्यन लैंग्वेजेस वर्सेस तिब्बतो बर्मन लैंग्वेजेस की, जो म्यांमार साइड में या फिर जो ईस्ट साइड में जो लैंग्वेजेस हैं वो कितनी अलग हैं, और जो हमारे नॉर्थ इंडिया साइड में जो लैंग्वेजेस हैं वो कितनी अलग है ना। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडिया इन बेस्ड ऑन द ज्योग्राफी। अगर आप बात करोगे इंडो आर्यन लैंग्वेजेस मीन्स कि जैसे हिंदी है ना, राजस्थानी है, तो ये सारी जो भाषाएं या बोलियां हैं ये अलग एक पहचान है एक जगह की, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी हरियाणा का इंसान किसी भी दूसरे स्टेट में जाता है तो आप उसकी लैंग्वेज से पहचान सकते हो। लैंग्वेज भी किस बेस पे? ज्योग्राफी के बेस पे आप उसकी ज्योग्राफी पहचान सकते हो कि वो कहाँ से बिलोंग करता होगा। सो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस की जो लैंग्वेज है या बोली है या भाषा है वो डिफरेंट होगी किससे? तिब्बतो बर्मन लैंग्वेजेस से, जो कहाँ पे बोली जाती हैं? ईस्ट साइड में या फिर म्यांमार साइड में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनसे। सो ये हो गया रीजनल वेरिएशन के हिसाब से हमारी लैंग्वेज कैसे वेरिएट करती है या फिर कैसे भिन्न है, अलग है। फिर आता है सोशल वेरिएशन। सोशल वेरिएशन इज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन द सोशल क्लास, कि हमारी जो सोशल क्लास है, फॉर एग्जांपल हाई क्लास, लो क्लास, मीडियम क्लास, उसके ऊपर भी बेस्ड करके हमारी भाषा। अब हमारी एजुकेशन के ऊपर भी बेस्ड है और हमारी एथनिसिटी पे भी बेस्ड है ना, कि हम कौन सी एथनिक को फॉलो करते हैं। सो संस्कृत वॉज हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद ब्राह्मण्स। अगर हम बात करें संस्कृत की, कि संस्कृत कौन बोलता है, आप अगर आज भी बात करो तो संस्कृत आप किस से बिलोंग करोगे? तो ब्राह्मण्स कास्ट से बिलोंग करोगे, है ना, एंड स्कॉलर्स। इंग्लिश इज ऑफन एसोसिएटेड विद द अर्बन एंड एजुकेटेड इलाइट। अगर आप बात करो कि इंग्लिश सबसे ज्यादा कौन बोलता है, जो आप अर्बन जो क्लास से जो बिलोंग करते हैं या फिर जो एजुकेटेड एलाइट है, इट मीन्स कि जो पढ़े लिखे लोग हैं। बट अगर हम बात करें रूरल एरियाज की, तो रूरल एरियाज के लिए हम क्या बोलेंगे कि उनको रीजनल लैंग्वेजेस ज़्यादा पता होती है ना, जिस जगह पे वो रहते हैं उस जगह की लैंग्वेज उन्हें ज़्यादा पता होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, सोसाइटी के हिसाब से भी जिस जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो, जैसे सोसाइटी में आप अभी हो, उस पे भी बेस्ड होती है आपकी लैंग्वेजेस। उसके बाद आता है हिस्टोरिकल वेरिएशन। तो हिस्ट्री के हिसाब से कैसे वेरिएट होती है। फॉर एग्जांपल हम इधर इंग्लिश की बात करेंगे तो हाउ लैंग्वेजेस चेंजेस ओवर टाइम, कि पहले से लेके अब तक लैंग्वेजेस में क्या चेंजेस आए हैं। फॉर एग्जांपल पहले ओल्ड इंग्लिश थी, मतलब पुरानी तरह से बोलते थे जब ज़्यादा वर्ड नहीं थे। फिर आया मिडल इंग्लिश, तो कुछ वर्ड्स फॉर्म हुए, है ना, कुछ नए वर्ड्स फॉर्म हुए, अलग अलग तरीके आए बोलने के। फिर उसके बाद मॉडर्न इंग्लिश, ठीक है, तो मॉडर्न इंग्लिश तैयार हो गई। फॉर एग्जाम्पल आपने एक वर्ड देखा होगा एजुकेटेड, एजुकेटेड, है ना। अब ये एजुकेटेड को आपने कितनी बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा एडुकेटेड। तो ये क्यों हुआ? ये पहले एजुकेटेड होता था, अब एडुकेटेड होने लग गया। तो ये क्या है? हिस्टोरिकल वेरिएशंस है, कि पहले जो मिडल इंग्लिश या ओल्ड इंग्लिश में हम उसको एजुकेटेड बोलते थे, बट अब जो मॉडर्न इंग्लिश आई है उसमें हम डी का प्रोनाउंस भी करने लगे हैं उसमें, है ना, वर्ड में। सो एडुकेटेड अब हम इसे बोलते हैं। सो ये था। उसके बाद आता है, इतना समझ में आया ना लैंग्वेज वेरिएशन क्या होता है। उसके बाद आता है डायलैक्ट्स। डायलैक्ट्स मीन्स बोलियाँ, आपकी बोलियाँ। ये क्या होता है? एग्जाम्पल्स लाइक dialects in major Indian languages,
अगर हम इंडियन लैंग्वेजेस में बात करें डायलेक्ट्स की, अब इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हमने इससे पहले क्या समझा था कि डायलेक्ट्स होता क्या है ना। सो फर्स्ट वन इज हिंदी डायलेक्ट। हिंदी डायलेक्ट में क्या क्या चीजें आएंगी? ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, है ना। तो ये सारे क्या हैं? हिंदी के डायलेक्ट्स हैं, जो हिंदी लैंग्वेज है उसके डायलेक्ट्स हैं ये। कौन से? ब्रज भाषा जो कहाँ पे बोली जाती है, एक तरह से आप बोल सकते हो जो वृंदावन साइड है ना, वो यूपी साइड बोली जाती है। अवधी भी यूपी से, अवध साइड में। भोजपुरी इन बिहार, हरियाणवी इन हरियाणा, राजस्थान इन राजस्थान एंड छत्तीसगढ़ी इन छत्तीसगढ़। तो ये सारे हिंदी के डायलेक्ट्स है कि हिंदी से ही फॉर्म हुए हैं। उसके बाद आता है बंगाली डायलेक्ट्स। तो बंगाली के कौन से डायलेक्ट्स है? जैसे स्टैंडर्ड बंगाली जो बंगाली होती है ना, रसोगुल्ला ऐसे कुछ करके बोलते हैं। फिर है सायलथी और चिटगोनियन। ओके, और क्या है? चिटगोनियन। उसके बाद आता है मराठी डायलेक्ट्स। मराठी डायलेक्ट्स कौन कौन से हैं? वर्दी, कोंकणी और मलवानी। ओके, उसके बाद आता है तमिल डायलेक्ट्स। तो अलग अलग जो लैंग्वेजेस हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट डायलेक्ट्स है, डिफरेंट डिफरेंट बोलियां हैं। जैसे पंजाबी के भी अलग अलग हैं, जैसे माझी और मालवी, दोबी और पवधी, है ना। तो अलग अलग डायलेक्ट्स हैं। सो दीज वर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डायलेक्ट्स, दैट इज बोलियां, कि अलग अलग लैंग्वेजेस की अलग अलग कुछ वेरिएशंस हैं या फिर कुछ डिफरेंस है उनमें जो लैंग्वेज से ही निकल के आए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मलयालम से, जैसे ट्रेवनकोर मलयालम जो त्रिवेंद्रम में बोली जाती है ना, और या फिर मालाबार मलयालम। तो ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आता है जैसे कि एग्जाम्पल्स लेके बता सकते हैं, जैसे हिंदी वर्सेस भोजपुरी सॉरी। तो हिंदी एक लैंग्वेज है, और अगर भोजपुरी की बात करें तो वो हिंदी का एक डायलेक्ट, एक बोली है। सो अगर हम स्टैंडर्ड हिंदी की बात करें, अगर हम बोल रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये हम क्या बोलेंगे? ये इसको नॉर्मल हिंदी में। बट अगर हम भोजपुरी डायलेक्ट में बात करें तो तू कहाँ जाता, है ना, ऐसे कुछ करके बात करेंगे। अगर हरियाणवी में बात करें तो आप खुद ही अगर जो हरियाणा से है वो बोल सकते हैं। तो हरियाणवी का अलग डायलेक्ट होगा, राजस्थानी का अलग डायलेक्ट होगा। सो ये सारी चीज़ें। उसके बाद है जैसे हरियाणवी में बोलेंगे तू कड़े जा रहा है, ऐसा कुछ करके, जो मुझे थोड़ी कम आती है तो इसलिए। फिर उसके बाद है नेक्स्ट वन इज रजिस्टर्स। रजिस्टर्स मीन्स कि भाषा की शैलियाँ या स्तर। तो अब ये जो शैलियाँ हैं वो कैसे चेंज होती हैं? शैलियाँ इन द सेंस कि बोलने का तरीका या हमारा जो स्तर है वो कैसे चेंज होता है, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। उसी के अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है ये रजिस्टर। सो फर्स्ट वन इज फ्रोजन रजिस्टर। फ्रोजन रजिस्टर्स यूज्ड इन रिलीजियस एंड फॉर्मल टेक्स्ट, कि जब हम कोई लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं रिलीजियस काम में, है ना, या फिर फॉर्मल चीजों में। फॉर एग्जाम्पल सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे संतु निर्माया। सो संस्कृत बेस्ड है, यूज इन प्रेयर्स, की कुछ चीजें जो रिलीजियस या फिर फॉर्मल टेक्स्ट में जो यूज होती हैं वो सारी चीजें कैसे आएंगी? फ्रोजन रजिस्टर्स में आएंगी। ओके, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, जैसे आरती गाना, ये सारी चीजें। उसके बाद है फॉर्मल रजिस्टर। फॉर्मल रजिस्टर इज यूज इन गवर्नमेंट, एकेडमिया एंड मीडिया। इन सारी चीज़ों में यूज होता है फॉर्मल रजिस्टर। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, या फिर रेस्पेक्टेड मैम, रेस्पेक्टेड टीचर, रेस्पेक्टेड। जब हम किसी सीनियर से फॉर्मल वे में बात कर रहे होते हैं तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? रेस्पेक्टेड और ये सारे वर्ड्स का। तो ये फॉर्मल रजिस्टर्स। उसके बाद आता है कंसल्टेटिव रजिस्टर्स। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इट इज यूज्ड इन रिस्पेक्टफुल कन्वर्सेशन, की जब हम कुछ चीज मांग रहे होते हैं, हमें कुछ चीज चाहिए होती है, मतलब किसी के प्रति रिस्पेक्ट दिखाने के लिए जब हम यूज करते हैं तो वो होगा कंसल्टेटिव रजिस्टर। ओके, सो एग्जाम्पल क्या है? जैसे कृपया बताइए आपको क्या चाहिए। तो ये कहाँ पे यूज होगा? यूज इन कस्टमर सर्विस, है ना। आपने देखा होगा जब ये कस्टमर सर्विस वाले कॉल आते हैं तो वो कितनी प्यार से बात करते हैं आपसे, बहुत ही विनम्र तरीके से, बहुत ही प्लीज्ड तरीके से, ताकि आपको बुरा ना लगे, क्योंकि वो उनकी ड्यूटी है ऐसे बात करना। चाहे उनको गुस्सा भी आए आपकी बात पे, फिर भी उनका जो ड्यूटी होगी वो ऐसे ही बात करने की होगी। ओके, फिर उसके बाद आता है फोर्थ वन इज कैजुअल रजिस्टर। तो कैजुअल रजिस्टर्स मीन्स यूज्ड अमंग फ्रेंड्स एंड पीयर्स, कि जब आप अपने दोस्तों से बात करते हो, अपने साथ के लोगों से बात करते हो, अपने एज के लोगों से, तो
तब आप कैसी बात करोगे? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इनफॉर्मली आप बात करोगे ना, या फ्रेंडली टोन में बात करोगे। आप दोस्त से तो बोलोगे नहीं ना, कृपया मुझे ये पेन दे दीजिए, है ना। आप कैसे बोलोगे? अरे मुझे पेन दे दे। तो आप एक इनफॉर्मल टोन में बात करोगे उससे, फ्रेंडली टोन में, जैसे अरे यार तू कहाँ था। तो ये सारे वर्ड्स का यूज करोगे। उसके बाद आता है फिफ्थ वन इज इंटीमेट रजिस्टर। तो इंटीमेट रजिस्टर आर यूज इन क्लोज रिलेशनशिप्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि तुम बहुत अच्छे हो, इट मीन्स कि आप जब आप एक तरह से रोमांटिक या अफेक्शनेट बात कर रहे हो, तब आप इन सब चीज़ों का यूज़ करोगे। या फिर प्यार शो करने के लिए ना, लव शो करने के लिए, जैसे मदर और डॉटर का एक तरह से जब कोई, जैसे बच्चे अपनी मदर के प्रति प्यार शो करेंगे, तो उस बोली को या फिर उस तरह के हमारे वेरिएशन को हम बोलेंगे इंटीमेट रजिस्टर। कि जब हम क्लोज रिलेशनशिप में जब वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो बेब, है ना, ये बहुत ज्यादा यूज होता है ना। या फिर लवली, लविंग पर्सन, ऐसे जब आप वर्ड यूज करते हो, तो ये सारी चीजें किस में आएंगी? इंटीमेट रजिस्टर्स में आएंगी। ओके, सो देयर आर 5 different types of register. First one was frozen register, जो आप रिलीजियस टेक्स्ट या फिर रिलीजियस काम बोलने के लिए यूज करते हो, जैसे कि प्रेयर्स में जो यूज करते हो। फॉर्मल रजिस्टर्स में जो आप गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्क्स वगैरह में या मीडिया में जब आप यूज करते हो, एकेडमिक्स में स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट आप यूज करते हो। उसके बाद कंसल्टेटिव, जैसे कि जो कस्टमर सर्विस वाले होते हैं, उनको कैसे बात करनी होती है, प्लीज नेचर में, या फिर रिस्पेक्टफुल कन्वर्सेशन करनी होती है। फिर फोर्थ वन इज कैजुअल, जो आप अपने दोस्तों से करते हो। एंड फिफ्थ वन इज जो आपके जो प्यारे होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, जो जिससे आपको बहुत ज़्यादा एक तरह से अफेक्शन हो, जिसके प्रति अफेक्शनेट हो, तो वो इंटीमेट रजिस्टर में आएंगे। सो दिस वॉज अवर क्लास। यहाँ पे हमारी क्लास खत्म हुई। बहुत ही छोटी सी क्लास थी वैसे तो, हमने तीन तीन टॉपिक के बारे में ही बात की है इसमें। एक तो लैंग्वेज वेरिएशन क्या होता है, दूसरा हमने बात की डायलेक्ट्स क्या होते हैं, ओके, और द थर्ड वन वाज रजिस्टर्स क्या होता है। सो आज हमने इन तीनों के बारे में बात करी। तो होप करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। सारे तीनों के तीनों जो वर्ड्स हैं, इनके बारे में पता चला होगा, अच्छे से एग्जाम्पल्स के ज़रिए मैंने समझाए हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जो आईटेप की तैयारी कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।